ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वैसे देखने जाए तो लास्ट चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट। और सिंपल एक एनालिसिस अगर मैं बताऊं तो देर आर अदर चैप्टर्स जिसमें से ऐसा पॉसिबल है कि न्यूमेरिकल आए हैं, नहीं आए हैं। पर आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द पेपर्स ऑफ द पास्ट 3 years, जिसमें अगेन मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि दोनों पेपर मार्च एज वेल एज री एग्जाम का, टोटल 6 पेपर में एक चीज कॉमन है, एसी का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। अब दो चीज है। एक, एसी चैप्टर मेरे हिसाब से काफी काफी स्कोरिंग है, काफी इजी है, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा बहुत ऑसिलेशन वेव्स का भी आइडिया हो, मतलब मैथ्स थोड़ा सा आपको होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और सेकेंडली इसके कैलकुलेशन में ओके, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा वो ट्रिगो इन्वॉल्व है और कभी कभी वो रूट के टर्म्स है, तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो 7 या 6 से 7 अगेन टाइप्स मिनिमम है। तो पहले वो देख लेते हैं एज यूजुअल कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, उसमें वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसी, बराबर ना। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसी क्या होता है, विच इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके। जिसमें आपको याद रखना है कि ये जो ई नॉट होता है बेटा, वो आपका पीक वैल्यू होता है। और फिर इसके ऊपर अगर प्योर रजिस्टर लगाया तो उसके अलग अलग टर्म्स क्या होते हैं वो। अच्छा, ये जो पीक वैल्यू है ई नॉट की, वो एक्चुअली डिराइव होती है फ्रॉम ई एम आई, और उसकी वैल्यू होती है एन ए बी ओमेगा। ठीक है। ये एक्चुअली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ई एम आई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ए सी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओमेगा जो होता है वो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि आपका होता है ओमेगा इज 2 पाई एफ या तो 2 पाई बाई टी। ओके। तो ये आपके पास हो गए एक ये फॉर्मूला के ऊपर। सेकंड अगर मैं देखता हूँ फॉर्मूला के ऊपर, तो जो z आपको कैलकुलेट करना होता है, z दैट इज नोन एज द इम्पीडेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी काफी इंपॉर्टेंस है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है। एफ आर इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। आई थिंक मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इस तीनों के ऊपर, ठीक है, आई थिंक इस तीनों के ऊपर क्वेश्चंस है। पर इसके अलावा क्या क्या चीजें आ सकती है, वो अब हम देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले, दिस इज अ टाइप 1। टाइप 1 डील्स विद द बेसिक इक्वेशन ऑफ एसी वेव के ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ईएमएफ इंड्यूस्ड या तो करंट इंड्यूस्ड, सो या एसी जनरेटेड ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो सकता है, या तो अगर इक्वेशन ऑफ करंट ही सिर्फ हो तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो सकता है। अब क्वेश्चन पढ़ो। इफ द इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, ओके, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। नाउ ये जो नाम लिया है ना, इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव का और एक नाम है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल, और वर्चुअल का और एक नाम है जो आपको पता है आरएमएस। सो व्हाट इज इफेक्टिव, वर्चुअल और आरएमएस। फॉर्मूला अगर करंट का देखें तो विच इज आई नॉट बाय रूट टू। ठीक है, क्या होता है बेटा, आई नॉट बाय रूट टू। तो इफेक्टिव करंट 5 एम्पियर है, तो आई नॉट कितना हो जाएगा, तो आई नॉट हो जाएगा 5 रूट टू, और रूट टू की वैल्यू सब्सिट्यूट करो, वो आपका आंसर होगा, ये आपका पीक वैल्यू का आंसर होगा। ओके। फिर पूछा है व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इट वाज जीरो। तो आप क्या करो, ये फॉर्मूला लिखो बेटा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें आई नॉट की वैल्यू 5 रूट टू डालो, फिर साइन ओमेगा को क्या डालोगे, 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड। ओके। पर वो डिपेंड करता है कि आपको टाइम पीरियड दिया है या फ्रीक्वेंसी दिया है। यहाँ पे जैसे दिया है ये 50 साइकिल है, 50 साइकिल मतलब आप फ्रीक्वेंसी पकड़ लो, तो इसको एफ ले लो, 50 इंटू स्मॉल टी दिया है 1/600, तो डिवाइड बाई 600 कर लो।
तो आई थिंक इससे एक चीज क्लियर होगी, 0 और 0 कट होगा, 5 2 जार 10, ये भी कट होगा, तो साइन पाई बाय 6 आएगा, साइन 30 इज हाफ। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज अ टाइप 1 बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ AC। ओके, सो इफ यू फाइंड आउट, दिस इज द आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट टाइप। ओके, और ये 1 मार्क में भी आ सकता है, लाइक ओनली वन वन द फर्स्ट पार्ट, कि ये RMS वैल्यू है तो पीक वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिसको मैं बोलता हूँ टाइप 2। टाइप 2 deals with the equation of AC applied to a pure resistor. Now this question is asked, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में, तो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे इसमें इक्वेशन दे देते हैं, लाइक E इज इक्वल टू 140 साइन 3142t। अब यहाँ पे बोला है कि इट इज अप्लाइड टू अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बताओ। तो तुम्हें पता है कि अगर ये कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, E0 साइन ओमेगा टी से, तो आपको मिल जाएगा ओमेगा इज 3142, फिर ओमेगा क्या है 2 पाई f, फिर हो जाएगा 3142। सो f कितना हो जाएगा, सो 3142 अपॉन 2 इंटू 3.142। तो आई थिंक इसका आंसर 500 हर्ट्ज आएगा, बराबर। सो 3142 बाई 2, मतलब 3.14 तो कट हो जाएगा, तो 1000/2 500 हर्ट्ज। व्हाट इज द RMS करंट थ्रू द रजिस्टर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मेंशन है व्हाट इज द RMS करंट। सो IRMS क्या होगा बेटा, सो IRMS होना चाहिए ERMS अपॉन आर। ERMS होगा E0 बाई √2 इंटू आर, क्योंकि RMS से कन्वर्जन होता है पीक वैल्यू बाय √2। नाउ पीक वैल्यू कितनी दी गई है, तो 140 है अपॉन √2 इंटू 50। ओके, नाउ 1/√2 की वैल्यू को याद रखो, इट इज 0.707 इंटू 14/5। सॉल्व एंड आई थिंक यू विल गेट द आंसर। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप 2 प्योर रेजिस्टर में अप्लाई किया तो आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जैसे आप देख पा रहे हो सेम चीज ही हमने करी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे टाइप 3 जो है, ठीक है, यहाँ पे टाइप 3 जो है वो डील कर रहा है एनालिसिस ऑफ AC अप्लाइड अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर। अगर हम प्योर इंडक्टर के बारे में बोले तो एक टर्म आता है जिसको हम एक्सेल बोलते हैं, विच इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2πfl। एंड प्योर इंडक्टर में, ओके, प्योर इंडक्टर में E लीड्स I बाय पाई बाय 2, E लीड्स I बाय पाई बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, यहाँ पे इंडक्टेंस दिया हुआ है, इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25 एम्पियर। तो यहां से समझना है कि एम्पलीट्यूड दैट इज पीक वैल्यू कितना दिया है बेटा, 0.25 एम्पियर। ओके, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, तो L की वैल्यू कितनी होगी 2 हेनरी, फ्रीक्वेंसी कितना होगा 60 हर्ट्ज, और इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्टिव वैल्यू पूछी है। ओके, अगेन इफेक्टिव वर्ड आया, मतलब ये RMS चाहते हैं। सो ERMS should be is equal to IRMS into XL। अब IRMS क्या होगा, I0/√2, बराबर। तो 0.25/√2, XL की वैल्यू क्या होगी 2 पाई, F कितना है बेटा 60 इंटू L विच इज 2।
सॉल्व, यू शुड गेट द आंसर ऑफ इन द बोल्ड। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज समझनी ये है कि क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है, दैट्स द प्रॉब्लम। सो एसी में वो वर्ड पे खेलते हैं, एम्पलीट्यूड दिया तो पीक वैल्यू, इफेक्टिव दिया तो आरएमएस वैल्यू। सिर्फ बोला, अगर जैसे इसमें बोले इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड, इफ द करंट इज रिप्रेजेंट और इफ द करंट इज हैविंग अ वैल्यू 0.25 एम्पियर, इतना ही बोला तो वो तुम्हारा आरएमएस है, वो तुम्हारा आरएमएस है, उसको फिर आप पीक वैल्यू कंसिडर नहीं करोगे। समझ में आया? ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन मारो अच्छे से, और आई थिंक जैसे इन्होंने सॉल्व करा हुआ है आपको आंसर मिलेगा। 3 मार्क इसके क्यों है? क्योंकि आपको समझा होगा कि हर एक चीजों आपको अच्छे से ध्यान देके सॉल्व करना है। ओके, नाउ कम्स द टाइप 4। नाउ टाइप 4 बेसिकली डील्स विद द एनालिसिस ऑफ AC applied to a pure capacitor। अब देखो टाइप 3 में हमने क्या लिखा, प्योर इंडक्टर में E लीड्स करंट बाय पाई बाई 2 ना बेटा। तो प्योर कैपेसिटर में एक चीज समझो, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है विच इज 1/2 पाई FC, और इसमें I लीड्स वोल्टेज, मतलब करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2। ओके, अब उन्होंने EMF का इक्वेशन दिया हुआ है बेटा। राइट एन इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट एंड गिव द रीडिंग ऑफ AC एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। अब देखो बहुत अच्छे से उन्होंने पूछा है, पहले तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन फॉर्म करके देना है। सो उसका इक्वेशन ऐसा आएगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आई होप सबको समझा होगा। क्यों प्लस पाई बाई 2 मैंने लिखा? क्योंकि करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है बाय पाई बाई 2। तो देखो कंसेप्ट बहुत अच्छे से यूज करना है आपको। ओके, इसीलिए एसी के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। क्वेश्चन इजी है इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर। ओके, तो आप यहाँ पे आई की वैल्यू क्या लिखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आई नॉट कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला ई नॉट अपॉन ओम्स लॉ के हिसाब से आएगा तो XC। अब ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 250 दिया है ना बेटा, तो 250 होगा अपॉन XC क्या होगा, 1/2 पाई FC। ओके, तो हो जाएगा कितना, 250 इंटू 2 पाई FC, जिसको मैं ओमेगा इंटू सी भी लिख सकता हूँ, विच इज 250। अगर हम ओमेगा के बारे में बात करें तो ओमेगा कितना है, 100 पाई, और सी कितना है, 2 माइक्रोफैरड इंटू 10⁻⁶। ये जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा आई नॉट का। वंस यू गेट दिस वैल्यू, सब्सटीट्यूट हियर, एंड इस ओमेगा के बदले आप डाल देना 100 पाई, वो आपका इक्वेशन ऑफ AC हो जाएगा। कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पे। ओके, साथ में पूछा है गिव द रीडिंग ऑफ AC एमीटर, है ना। और AC एमीटर हमेशा RMS कैलकुलेट करता है। AC एमीटर हमेशा क्या कुछ शो करता है बेटा, RMS। तो आपका जो भी आंसर आया है ना ये ऊपर वाले का, उसको डिवाइड बाय √2 करो, वो आपका आंसर होगा। सो चेक करो, आई थिंक जो चीजें मैंने बताई है वही चीज उन्होंने भी करी है। पर डू नॉट फॉरगेट, जैसे यहाँ पे भले 2 मार्क के लिए दिया है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्ट वाइज और लिखने वाइज और कैलकुलेशन भी थोड़ा ठीक ठाक है। तो आई थिंक ये एग्जाम में अगर आएगा तो 2 से 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चल अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। टाइप 4 खत्म हो गया तो हमारा आता है टाइप 5। ओके, टाइप 5 बेसिकली डील करता है हमारे RLC सर्किट के क्वेश्चंस पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, RLC सर्किट के क्वेश्चंस पे। सो RLC में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, एक इम्पीडेंस, Z का फॉर्मूला √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। ओके, दूसरा ये आपका Z हो गया बेटा। ओके, फिर फेज डिफरेंस दैट इज फाई, उसका फॉर्मूला tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R। और अगर IRMS पूछा या करंट पूछा तो आपको यूज करना पड़ेगा ERMS
बाय जेड। तो पहले जेड निकालो, फिर ERMS की वैल्यू को लो और डिवाइड करो। ओके, अब यहाँ पे मैं पूछता हूँ, यहाँ पे क्या क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी पूछा है बेटा, रिएक्टेंस पूछा है, इम्पीडेंस पूछा है, करंट पूछा है, फेज एंगल पूछा है। ओके, और भले 3 मार्क दिए है। एग्जाम में आप एक चीज समझना, इतने डेटा नहीं पूछेंगे, इसमें से कोई 3 चीजें पूछेंगे 3 मार्क के लिए। ओके, तो ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू 310 साइन 3140। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा E0 का, है ना। अब आपको समझ में आने लगा होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा ओमेगा का। तो आप इसको किसके साथ इक्वेट करोगे बेटा, 2 पाई एफ के साथ, से हो जाएगा 314। तो एफ कितना हो जाएगा, 314/2 इंटू 3.14, से हो जाएगा 50 हर्ट्ज। परफेक्ट, परफेक्ट। सो एफ कितना हो गया, 50 हर्ट्ज। अगर हम रिएक्टेंस के बारे में बात करें, तो एक्सएल आप ढूंढोगे यूजिंग द फॉर्मूला ओमेगा एल। ओमेगा कितना है, 314, और एल कितना लोगे, 0.1 हेनरी, सो 31.4 ओम। ये एक्सएल की वैल्यू होगी। फिर एक्स सी की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, वो क्या लेनी पड़ेगी, 1/ओमेगा सी। अगेन हम ओमेगा पे चलते हैं, तो ओमेगा कितना है, 314। अगर हम सी के बारे में डिस्कस करें, तो सी कितना है हमारे पास, 25 माइक्रोफेरेड। सो 25 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर मिलेगा, वो आपका हो जाएगा। और आपको रिएक्टेंस चाहिए तो आप उसको एक्सएल माइनस एक्सी लिख सकते हो, इफ यू वांट द नेट रिएक्टेंस। तो आपका एक्सएल माइनस एक्सी मिलेगा वंस यू गेट दिस। ठीक है, वंस आपको ये मिल जाए, फिर आपको यूज करना है जेड का फॉर्मूला। जेड में क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ क्या करोगे बेटा, 25 का स्क्वायर प्लस ये एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। जो भी आपका आंसर आया है ना, जो भी आपका आंसर आया, तो आपको उससे इंपीडेंस मिलेगा। इंपीडेंस मिलेगा, ये जेड मिल गया बेटा। उस जेड को आप IRMS इज इक्वल टू ERMS बाय जेड में डाल दो। डू नॉट फॉरगेट, अगर ERMS है तो वो लिखना पड़ेगा E0/√2 इंटू जेड। और E0 की वैल्यू डू नॉट फॉरगेट इज 310। तो IRMS यहाँ से मिल जाना चाहिए। और अगर हम फेज एंगल के बारे में बात करें, तो आई थिंक फेज एंगल का ये जो फॉर्मूला लिखा है, फाई इज tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाय आर। तो ये अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जानी चाहिए। ठीक है, हाँ, डू नॉट फॉरगेट आर की वैल्यू 25 है, वो सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, आपका जो फेज एंगल का आंसर है, अगर वो tan इनवर्स ऑफ कोई ऐसी वैल्यू आता है जिसका आपको tan इनवर्स नहीं पता, ओके, तो आप उसी में आंसर छोड़ो, वो बोर्ड्स वाले आपको डेफिनेटली मार्क्स दे देंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कट सॉल्व करी हुई है। ठीक है, और आपको आंसर मिलेगा। सो दिस वाज द टाइप 5। ओके, टाइप, ये जो क्वेश्चन है ये भी हम बोल सकते हैं सेम टाइप का है, बस इसको मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, टाइप 6 के नाम से डालता हूँ, क्योंकि इसमें मैं 2 नए टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ RLC में। एक, ये पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, जिसको मैं बोलता हूँ P, और उसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको 2 फॉर्मूला दे रहा हूँ। एक होता है ERMS IRMS cos phi। ओके, या तो आप इसके अलावा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, IRMS स्क्वायर टाइम्स R। और अगर पावर फैक्टर यूज करना है PF, सो पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi, और उसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बेटा R/Z। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे बोला है कि साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट, बराबर। तो मतलब आपका जो E0 है वो 283 है बेटा, एंड फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। और इसको अप्लाई किया है R = L और C के वैल्यू में। फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, सो ऑब्वियसली मैं बता देता हूँ क्या करना है। Z फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप भूलना मत, XL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, 2 पाई, F के बदले 50 और L के बदले 25.48।
इंटू 10⁻³ यूनिट ओम। सिमिलरली XC की वैल्यू 1/2π FC, सो 1/2π, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50, C की वैल्यू 796 इंटू 10⁻⁻6। नंबर्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ठीक है, आराम से सॉल्व करना। और यहाँ से तुम्हें इम्पीडेंस मिल जाएगा। फिर फेज डिफरेंस फाइंड करना है, तो वापस फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, XL माइनस XC/R, ये यूज़ कर लेना बेटा। पावर फैक्टर के लिए अगर फाई मिल चुका है तो उसी का कॉस ले लो डायरेक्टली, तो कॉस फाई मिल जाएगा, ठीक है, वो भी चलेगा। पावर डिसिपेटेड के लिए या तो ERMS IRMS कॉस फाई यूज़ कर लो, है ना, या फिर I/I यूज़ करना है तो पहले IRMS कैलकुलेट करो। सो हाउ टू कैलकुलेट IRMS? सो IRMS इज इक्वल टू ERMS बाय Z, और ERMS इज E0/√2 Z, और E0 की वैल्यू कितनी लोगे, 283/√2 Z। बहुत कैलकुलेशन है यार, बहुत कैलकुलेशन। सो आई थिंक अगर ये आता है, ऐसा क्वेश्चन आता भी है और यही नंबर्स आते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा देख के ही जाओ कि क्या चीज़ें चल रही है, वैल्यूज वाइज क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से बोर्ड्स अगर नंबर्स देगा तो इजी देगा, इतने खतरनाक नहीं देगा, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी दे हैव डन विद अप्रोक्सीमेशन, काफ़ी तक हद तक देख रहे हो आप, अप्रोक्सीमेशन में गया है। ओके, सो दिस इज द आंसर्स। ओके, नेक्स्ट, after type 6 we are moving with the type 7। okay, और type 7 basically deals with LC oscillation। so type 7 किसको, LC oscillation पे चलते हैं। LC oscillation में क्वेश्चन जो आते हैं वो दो फ्रीक्वेंसी, मतलब दो पे आ सकते हैं, या तो एक फ्रीक्वेंसी पे, या तो वो आ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को वो इक्वेट करवाते हैं मैग्नेटिक एनर्जी के साथ। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV² या Q²/2C, जो दिया हो। और मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेना होता है हाफ Li²। So a 10 microfarad capacitor is charged to a 25 volt of potential. The battery is then disconnected and pure 100 millihenry is connected across the capacitor so that LC oscillations are set up. Calculate the maximum current in the coil। तो बस यही यूज करना है बेटा आपको। हाफ हाफ कट हो जाएगा, जो C की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 10⁻⁻6। V का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर विच इज 625 इज इक्वल टू L 100 मिली है तो 10⁻³ और I का स्क्वायर बराबर 10 इंटू 10⁻⁻6 तो हो जाएगा 10⁻⁻5। 100 इंटू 10⁻³ कट हो जाएगा तो 10⁻⁻1। 10⁻1 10⁻5 कट होगा तो 10⁻4। सो I का स्क्वायर रूट ले लोगे तो 625 का 25 हो जाएगा, और 10⁻4 का हो जाएगा 10⁻2। So this can be written as 0.25 एम्पियर। ओके, 2 मार्क के लिए परफेक्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सो दिस इज द आंसर। बस आपको सॉल्यूशन लिखने का है जो तरीका है वो तरीका करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। जो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 8। आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइप which deals with resonance और especially series resonance। if we talk about series resonance, so series resonance पे क्या क्या कंडीशन होती है कि जब तुम्हारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है which is 1/2π √LC, उस केस में आपका जो इम्पिडेंस होता है Z, जो प्योरली रेजिस्टिव होता है R, आपका जो फेज डिफरेंस हो जाता है उस केस में वो हो जाता है 0। देयरफॉर आपका जो cos फाई होता है वो 1 हो जाता है। और we can see that your current I, जो एक्चुअली में होता है ERMS बाय Z, वो बन जाता है ERMS अपॉन Z, क्योंकि R बन गया
तो करंट बन जाता है आपका मैक्सिमम, और जो जेड होता है वो बन जाता है मिनिमम। सो क्या क्या पूछा है? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, है ना। तो एट रेजोनेंस तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर, और आर की वैल्यू क्या दी गई है? 15। तो आंसर होगा 15। करंट एट रेजोनेंस हम अज्यूम करेंगे आई आर एम एस चाहिए हम लोग को। सो आई आर एम एस के लिए क्या यूज करोगे? ई आर एम एस बाय आर, क्योंकि एट रेजोनेंस पूछा है। ई आर एम एस की वैल्यू 120 डायरेक्ट ले लो बेटा, अपॉन 15, तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर्स। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यूज द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। सो 2 पाई रूट एल के जगह डालो 100 इंटू 10⁻³ और 25 इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व करो तो आपको एफ का वैल्यू मिलेगा, याद रखना हर्ट्ज में मिलेगा। ओके, हो गया। मतलब इतना ही है, और काफ़ी सिंपल, और आप इसको देखो तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। एंड काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज एसी सर्किट्स इज डन। सो दिस completes your the entire segment of physics which is electromagnetism, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन वी मूव विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हम गए MEC मैग्नेटिक मटेरियल, EMI AC। जो लास्ट चैप्टर एक्चुअली में है, द लास्ट चैप्टर विच इज सेमीकंडक्टर बेटा। अब आपको ये समझना है कि सेमीकंडक्टर से एज सच न्यूमेरिकल जैसा कुछ नहीं है, तो पर दो चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक टेक्स्ट बुक में है ना जीना डायोड का, सुनना अच्छे से, एक टेक्स्ट बुक में जीना डायोड का एक सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। आप सब लोग एक बार वो एक बार देख के जाओ, ठीक है, जस्ट फॉर द सेफ्टी। सेकंड, जो एमीटर करंट होता है IE, वो कलेक्टर प्लस बेस करंट के इक्वल होता है, और वहां से आ, दो करंट गेन निकलते हैं। एक होता है बीटा, जो कि होता है IC/IB, और एक होता है अल्फा, जो होता है IC/IE। और फिर बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है α/1 - अल्फा, और अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है β/1 + बीटा, ठीक है। तीसरा, मैं बोलूंगा कि आप डेफिनेटली लॉजिक गेट करके जाना, मतलब इसमें न्यूमेरिकल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, लाइक JEE और नीट, बट आपको इसमें से जो 1 1 मार्क के MCQ आ सकता है कि एंड गेट और गेट ट्रुथ टेबल क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, आइडेंटिफाई ये कौन सा सिंबल है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ओके, सेमीकंडक्टर में हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काइंड ऑफ, नॉट एक्जैक्टली न्यूमेरिकल बट हाँ, बचा कुछ अगर छोटा मोटा कुछ आया तो, वरना इस चैप्टर में से आप एक्सपेक्ट करके चलो लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, बाकी जो भी है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी सारे वीडियोस हमारी पूरी टीम, फिजिक्स की टीम, ठीक है, आपके सामने लेके आएगी। वी आर गोइंग टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल फॉर योर HSC बोर्ड। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।